एवरीबॉडी, वेलकम टू कॉमर्स विला, जहां हमारा आज का टॉपिक है इशू ऑफ शेयर। लास्ट वीडियो में भी हम इशू ऑफ शेयर ही बताए थे, बट उसमें लमसम मेथड बताए थे। और आज हम लोग का मेन टॉपिक है इंस्टॉलमेंट मेथड। इंस्टॉलमेंट मेथड को भी दो तरह से हम इशू कर सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम। ऑलरेडी एक्सप्लेन, एट पार मतलब एक शेयर का जितना फेस वैल्यू है उतना ही पे इशू करेंगे, और प्रीमियम मतलब फेस वैल्यू के साथ प्रीमियम को ऐड करके जो आएगा उस पे इशू करेंगे। लेकिन इंस्टॉलमेंट मेथड को जानने से पहले आप एक स्टोरी सुनिए। जब हम लोग कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं या कोई एसेट्स खरीदने जाते हैं, तो या तो हम पूरा पैसा एक ही बार में दे देते हैं। अगर पूरा पैसा एसेट्स खरीदने के बाद एक ही बार में दे दिए तो वो हो गया लमसम मेथड। लेकिन कभी कभी हम लोग थोड़ा डाउन पेमेंट करते हैं और उसके बाद इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके हर मंथ पेमेंट करते हैं। तो वो जो थोड़ा थोड़ा करके आप पेमेंट करते हो स्मॉल अमाउंट्स में, उसी को कहते हैं इंस्टॉलमेंट मेथड। कंपनी भी ये सिस्टम को अपनाती है। कंपनी जब शेयर इशू करती है और जो लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स खरीदते हैं और शेयर्स का प्राइस हाई रहता है, तो एक बार में लोग सारा पैसा नहीं दे पाते हैं। तब कंपनी कुछ सिस्टम तैयार की है, कुछ स्टेप्स तैयार किए हैं। वो स्टेप्स क्या है देखते जाते हैं। फर्स्ट स्टेप है, जब कंपनी शेयर इशू करती है तो पब्लिक को अप्लाई करना पड़ता है। तो पब्लिक अप्लाई करती है एक एप्लीकेशन फॉर्म भर के, और उस वक्त कंपनी को कुछ पैसा देती है। पब्लिक शेयर अप्लाई करके कंपनी को पैसा देती है, वो हो गया फर्स्ट स्टेप। ठीक। सेकंड स्टेप में कंपनी उसके नाम पे शेयर अलॉट कर देता है, उसका स्टेप्स है। फिर कंपनी इशू शेयर्स पे पैसा मांगती है। पहला पैसा, थोड़ा पैसा आया, फिर थोड़ा पैसा आया, फिर कंपनी को जब ज़रूरत होता है तो वो पहली बार पैसा मांगती है, दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट कॉल मनी। और लास्ट में एक ही बार में पूरा पैसा मांग लेती है, दैट इज़ फोर्थ स्टेप, सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी। तो ये 4 स्टेप्स है और हर स्टेप में 2-2 जर्नल है। जब कंपनी शेयर इशू करती है और पब्लिक अप्लाई करती है तो 2 जर्नल होगा। फिर उसके नाम पे, उस पब्लिक के नाम पे, उस शेयर होल्डर के नाम पे जब शेयर अलॉट होता है तब 2 एंट्री होता है। फिर जब कंपनी फर्स्ट कॉल का पैसा मांगती है, फर्स्ट कॉल मतलब पहला इंस्टॉलमेंट मान लीजिए, दीजिए पैसा, उस टाइम जब पैसा मांगती है तब हो जाता है 2 एंट्री। और जब लास्ट में बोलती है पूरा क्लियर कर दीजिए तो वो कहलाता है सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो अब इसको जानने के लिए हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं। इंस्टॉलमेंट मेथड एट पार को हम आज पहले करते हैं। लेट इट बी अ कंपनी जेड लिमिटेड इशूड 5000 शेयर्स एट ₹10 पर शेयर। एक जेड लिमिटेड कंपनी है जो 5000 शेयर इशू कर रही है, मतलब एक कंपनी शेयर मार्केट में इशू कर रही है जिसका दाम है 10 रुपया पर शेयर। एक शेयर का दाम 10 रुपया, तो 5000 शेयर का दाम 50,000 रुपया। ठीक। लेकिन पूरा पैसा आपको एक ही बार में नहीं देना है, विच इज पेबल एज एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। जब सब अप्लाई करेंगे तब आपको 3 रुपया देना है। ऑन अलॉटमेंट, जब अलॉट होगा शेयर तब 2 रुपया देना है। ऑन फर्स्ट कॉल, जब कॉल मनी बुलाया जाएगा कंपनी के द्वारा तब 3 रुपया। एंड जब सेकेंड कॉल होगा, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, तब 2 रुपया। सेकेंड एंड फाइनल कॉल के बाद और कॉल्स नहीं होते हैं। ऑल मनी ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा जब ड्यू हो रहा था तब रिसीव हो जा रहा था। जैसे जब आप कोई एसेट्स खरीदते हो और इंस्टॉलमेंट मेथड लेते हो तो आपका एक ड्यू मैसेज आता होगा मोबाइल में कि आपका इतना पैसा ड्यू है इंस्टॉलमेंट का। तो उसी तरह कंपनी भी ड्यू के लिए रिमाइंडर देती है, तब पब्लिक पैसा दे देती है। इसीलिए कहा गया है ऑल मनी ड्यूली रिसीव्ड, जब जब टाइम हुआ है तब सारा पैसा टाइम पे मिलते गया है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, अब ये सारा का हमें जर्नल एंट्रीज आपको शो करना है। इसको इजी करने के लिए हम एक
रफ किए हैं। क्या? इशूड 5000 शेयर एट ₹10, जो कि पेमेंट हो रहा है किस तरीके से? एप्लीकेशन के टाइम ₹3, अलॉटमेंट के टाइम ₹2, फर्स्ट कॉल में 3, सेकेंड कॉल में 2। ये आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर देगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ने प्रोवाइड किया है। अब हम एंट्री करेंगे, कैसे देखते हैं। सबसे पहला एंट्री, कंपनी में कैसे पता चलेगा कोई पब्लिक उनका शेयर खरीद रहा है? तो पब्लिक को अप्लाई करना पड़ेगा और अप्लाई करने के लिए उसे पहले पेमेंट करना पड़ेगा। कितना? जितना कंपनी ने रखा है, ₹3 करके। ठीक, इस लाइन को कहते हैं कैपिटल लाइन। ठीक है, मतलब शेयर का जितना भी शेयर्स है उसके साथ उसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, तो जितना पैसा होना चाहिए यही आपका पूंजी में ट्रांसफ़र होना चाहिए, यही आपका कैपिटल में ट्रांसफ़र होना चाहिए। बनाते हैं तो आपको दिखेगा अच्छे से। पहले पैसा आया, आप एक कंपनी है, आपने शेयर इशू किया और आपके पास पैसा आया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक रियल कम्स डेबिट, बैंक पर्सनल रिसीवर डेबिट, बैंक में पैसा आया डेबिट, टू शेयर एप्लीकेशन, पैसा कहाँ से आया? किसी ने अप्लाई किया। कितना पैसा आया? 5000, जितना इशू और जितना एप्लीकेशन मनी है। 5000 इंटू 3, 15,000, 15,000। ठीक है। Being application money of 5000 share at ₹3 received, एप्लीकेशन मनी आपने रिसीव किया। नरेशन लिखना कंपलसरी है। नाउ अब ये क्या बोले थे हम जब पहला वीडियो बनाए थे आप लोगों के लिए, तब आपको बताए थे कि जो भी पैसा शेयर इशू करके आता है वो सारा पैसा पूंजी में, कैपिटल में ट्रांसफर होता है और सबका अलग अलग कैपिटल नहीं बना के, सारे शेयर होल्डर्स का अलग अलग कैपिटल नहीं बना के हम एक कॉमन कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, दैट इज नोन एज शेयर कैपिटल अकाउंट। तो जो भी पैसा आता है उसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते जाते हैं। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जितना यहाँ क्रेडिट उतना यहाँ पे डेबिट, और इसको आप ट्रांसफर कर दीजिए शेयर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, एप्लीकेशन का 2 एंट्री हो गया। अब आपका है अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब शेयर अलॉट कितना हुआ है? देखिए अलॉटमेंट में ₹2 करके है, तो 5000 इंटू 10, उसके नाम पे 10,000 शेयर्स अलॉट हुआ है, 10,000 अमाउंट ऑफ शेयर्स अलॉट हुआ है। ठीक है। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अब इतना पैसा पब्लिक को देना है क्योंकि उसका शेयर अलॉट हो चुका है ऑफ 5000 शेयर्स। ठीक, अब ये पैसा बैंक में आएगा पैसा 10,000 10,000 कैसे लिखे? जितना यहाँ शेयर अलॉटमेंट डेबिट उतना ही यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट 10,000, और जो क्वेश्चन में है ऑल मनी ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा मिल गया इसलिए बैंक में पूरा पैसा आ गया। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। नाउ फर्स्ट कॉल, अब देखिए आपका फर्स्ट कॉल है ₹3, तो अब आपको देना होगा 5000 इंटू 3, 15,000। तो कंपनी पहले रिमाइंडर भेजेगी कि आपका इतना पैसा ड्यू है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑफ 5000 शेयर, तो कितना 5000 इंटू फर्स्ट कॉल का पैसा 3, 15,000, 15,000, 15,000। ड्यू एंट्री हो गया, मैसेज चला गया शेयर होल्डर के पास। अब शेयर होल्डर पैसा दिया तो जितना ड्यू उतना ही पैसा देगा, 15,000, 15,000। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड फॉर 5000 शेयर एट ₹3 पर शेयर। खत्म ये भी फर्स्ट कॉल। अब सेकेंड कॉल जो कि आपका फाइनल कॉल है, इसके बाद कोई पैसा नहीं मंगाया जाएगा। तो कितना पैसा होना चाहिए देखते हैं क्वेश्चन में। सेकेंड एंड फाइनल कॉल 2 है, तो 5000 इंटू 2, 10,000 रुपया ड्यू हो रहा है। तो कंपनी ने मैसेज भेज दिया आपका 10,000 रुपीज़ ड्यू है सेकेंड एंड फाइनल कॉल का, तो शेयर होल्डर ने 10,000 रुपीज़ सेंड कर दिया। 10,000, 10,000।
Bank account debit 2 share second and final call account 10,000. Being second and final call money received for 5,000 share at rupees 2 per share. Clear? That's all. Thank you.